नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए कर लेते हैं कल के लिए मार्केट का विश्लेषण। और विश्लेषण के लिए चलते हैं सीधे अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। तो यहाँ आ गए हम अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। सबसे पहले एफआईआईज़ की पोजीशंस को यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर एफआईआईज़ की फ्राइडे की पोजीशंस देखें तो एफआईआई ने फ्राइडे को कोई बड़ी एक्टिविटीज़ फ्यूचर में नहीं करा है। थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पर एफआईआई ने करा है। अगर नेट पोजीशंस यहाँ पे देखें तो एफआईआईज़ की नेट पोजीशंस अब भी लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी बड़ी है और उसके कंपैरिजन में शॉर्ट पोजीशंस जो है ये छोटी है। लेकिन हमें ये बात साथ साथ में ध्यान में रखना है कि 29 को एक्सपायरी है, तो जो फ्यूचर की लॉन्ग पोजीशंस है इस मंथ वाली उसकी लॉन्ग अनवाइंडिंग होनी है। इसका मतलब है कि इससे मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहेगा और मार्केट में नीचे के डायरेक्शंस में ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, ना कि ऊपर। या ऐसा भी हो सकता है कि कंसोलिडेशन फेज में रहे। अगर मार्केट 2 दिन 3 दिन कंसोलिडेट होता है, छोटे रेंज में ट्रेड करता है, तो इसका मतलब है कि हम लोग ये समझेंगे कि एफआईआईज़ अपनी लॉन्ग अनवाइंडिंग तो कर रहे हैं लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि मार्केट में गिरावट आए। तो हम लोग मार्केट को लेकर के बुलिश रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट में तेज़ी से गिरावट भी आता है, साथ साथ में लॉन्ग अनवाइंडिंग भी होता है एफआईआईज़ की तरफ से, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है। वैसे 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज में रेड कैंडल फॉर्म हो चुका है। अगर कल भी एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाता है यानी मार्केट रेड क्लोज देता है तो फिर ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर एफआईआईज़ की ऑप्शंस की पोजीशंस की बात करें तो ऑप्शंस में यहाँ पर एफआईआईज़ कॉल राइटिंग की पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। 18,750 का कॉल राइटिंग करा है एफआईआईज़ ने फ्राइडे को। अब देखते हैं बाकी प्लेयर्स की पोजीशंस को कि बाकी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ने क्या पोजीशंस बना रखा है। तो अगर यहाँ पर बात करें क्लाइंट की, तो क्लाइंट नेट लॉन्ग पोजीशंस अब भी कैरी कर रहे हैं। लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा है इनकी। लेकिन अगर प्रॉपडेक्स की देखें तो ये बड़ी शॉर्ट पोजीशंस लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि प्रॉपडेक्स को कहीं ना कहीं लगता है कि फ़िलहाल गिरावट आने वाली है। और जहाँ तक कि दूसरा हमारा दृष्टिकोण है कि एफआईआईज़ लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ फ़िलहाल मार्केट में गिरावट सजेस्ट कर रहे हैं। तो एक्सपायरी तक हो सकता है कि मार्केट में गिरावट देखने को मिले। लेकिन जब तक मार्केट 18,500 के नीचे क्लोज नहीं देता है तब तक मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आने की संभावना नहीं है। और अगर मार्केट 18,750 के ऊपर दोबारा क्लोज देता है, यानी कि जो मेरे लिए जो लेवल है 18,763 का लेवल, उसके ऊपर अगर मार्केट 1 डे बेसिस पे क्लोज देता है तो फिर से मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। अगर बात करें यहाँ पे डीआईआईज़ की, तो डीआईआईज़ अभी भी शॉर्ट पोजीशंस कैरी कर रही है, यानी कि डीआईआई को भी कहीं ना कहीं मार्केट में अभी गिरावट दिख रहा है। इसलिए अपनी पूरी शॉर्ट पोजीशन जो है उसे क्लोज नहीं करा है या कवर नहीं करा है। हालांकि फ्राइडे को थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशंस कवर करा है डीआईआई ने, फिर भी अगर हम देखें तो 16,000 में से अगर 6,000 को माइनस करें तो भी डीआईआईज़ के अभी भी 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। अगर ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि एफआईआई शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, साथ में प्रॉप भी शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन क्लाइंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लॉन्ग पोजीशंस भी रखा है, यानी कि कॉल बाय कर रखा है और कॉल बाय ज़्यादा कर रखा है क्लाइंट ने, और शॉर्ट पोजीशंस यानी कि कॉल राइटिंग करके भी चल रहे हैं। तो कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, इन पोजीशंस को अगर हम लोग थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। अगर मार्केट गैप अप खुलता है 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, तो फिर बड़े प्लेयर्स की जो शॉर्ट पोजीशंस है वो डेफिनेटली लॉस में आ जाएंगे। तो इसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट तेज़ी से नीचे आए और बड़े प्लेयर्स अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करें, फिर मार्केट कंसोलिडेट होकर के ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट नीचे खुलता है तो जो क्लाइंट्स हैं उन लोगों की जो लॉन्ग पोजीशंस है, यानी जो कॉल बाय कर रखा है, वो डेफिनेटली लॉस में जाएगा, तो वो अपनी वो पोजीशंस को क्लोज करेंगे। तो मुझे इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रहा है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या मार्केट गैप डाउन खुलता है तो क्लाइंट्स की लॉन्ग पोजीशंस जो है वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करेंगे और शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे। फिर मार्केट नीचे के लेवल पे हो सकता है कि कंसोलिडेट हो थोड़ा, और उसके बाद जब क्लाइंट अपनी लॉन्ग पोजीशंस लगभग क्लोज कर लेंगे तो फिर मार्केट ऊपर निकलेगा, जिससे मजबूरन क्लाइंट्स को अपनी शॉर्ट पोजीशंस भी
क्लोज करना पड़ेगा। और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट को नीचे ला करके अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करके इमीडिएटली फिर ऑप्शंस में लॉन्ग पोजीशंस बनाना शुरू कर देंगे। ऐसा फ़िलहाल अभी कुछ दिनों से ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन फ़िलहाल अगर देखें तो कुछ दिनों से मार्केट में स्ट्रेंथ अब धीरे धीरे लूज हो रहा है और सेलिंग प्रेशर ऊपर के लेवल पे काफ़ी बढ़ रहा है। तो जिसके कारण से मैं पुट साइड ट्रेड करना प्रेफर करूँगा अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है। तो मैं किस लेवल पे कैसे रिएक्ट करूँगा ये मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। तो निफ्टी में 18,763 के ऊपर जब तक नहीं निफ्टी डे बेसिस पे क्लोज देता है तब तक मैं फ़िलहाल लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करूँगा। अगर मार्केट इसके आसपास हो, 50 पॉइंट इसके आसपास हो, तो यानी कि 50 पॉइंट प्लस माइनस हो 18,763 के आसपास, तो फिर मैं वहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करूँगा, शॉर्ट पोजीशंस यानी कि पुट बाय करना प्रेफर करूँगा। और अगर मार्केट 18,500 जो है वो अब भी मार्केट के लिए एक बड़ा डिमांड जोन है और ऐसी कोई फिलहाल बड़ी वीकनेस मार्केट में दिख नहीं रहा और एफआईआईस पे कोई अभी इधर एक दो दिनों में कोई शॉर्ट पोजीशंस फ्रेश बिल्डअप भी नहीं करा। अगर कल फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप होता है एफआईआईस की तरफ से तो फिर हम लोग 18,500 के लेवल को ऐसा समझ सकते हैं कि ये लेवल भी टूट सकता है। तो फिलहाल 18,500 एक अच्छा डिमांड जोन होगा। तो इसके आसपास मैं मार्केट में शॉर्ट की पोजीशंस या पुट बाय करना प्रेफर नहीं करूँगा। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट होता है और फिर ब्रेकआउट होता है तो मैं अपसाइड ट्रेड करना यहाँ पर प्रेफर करूँगा। और ब्रेक डाउन होता है तो फिर डाउन साइड के लिए फिर भी मैं नहीं जाऊँगा जब तक वन डे बेसिस पे क्लोजिंग 18,500 के नीचे नहीं मिल जाता। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी 43,800 बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन हो चुका है। और जब तक 43,800 के ऊपर बैंक निफ्टी 25-30 मिनट कंसोलिडेट नहीं होता है तब तक मैं बैंक निफ्टी में अपसाइड ट्रेड नहीं करूँगा। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होता है और 20-25 मिनट तक सस्टेन कर लेता है तो फिर मैं 44,100 तक के लिए ट्रेड करूँगा अपसाइड। और अगर बैंक निफ्टी 20 से 25 मिनट 43,600 के लेवल पे कंसोलिडेट होता है और ब्रेक डाउन करता है तो उस कंडीशन में मैं बैंक निफ्टी में 42,968 तक के लेवल के लिए ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। तो यही रहा कल के लिए मार्केट का विश्लेषण और मैं अपने लेवल पे अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करूँगा। साथ साथ में अगर मार्केट ज़्यादा कंसोलिडेट होता है, मार्केट में फर्स्ट 1 घंटे में कोई मूवमेंट नहीं नज़र आता है तो उस कंडीशन में मैं 10-15 की जो स्ट्रैटेजी है उसे फॉलो करूँगा। आप मेरी 10-15 की स्ट्रैटेजीज़ मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। और उस स्ट्रैटेजी में मैंने ये भी बताया है कि कैसे हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट आज रेंज बाउंड रहने वाला है या मार्केट में एक डायरेक्शनल मूव रहने वाला है। मेरे 10-15 वाले स्ट्रैटेजी की वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जाने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैंने जो भी ये इन्फॉर्मेशन लेवल शेयर करा है ये मेरे पर्सनल रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे है और मैं 110% गलत भी हो सकता हूँ। कृपया से कोई बाइंग या सेलिंग टिप्स ना समझें और मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।